मार्केट के अंदर बहुत सारे क्रेडिट कार्ड है और बहुत सारे ऑफर अलग अलग तरह के आपको मिल जाते हैं। आप हो जाते हैं कंफ्यूज कि भाई मैं अपने लिए कौन सा क्रेडिट कार्ड लूं। क्या मैं रिवॉर्ड पॉइंट ज्यादा मिल रहे वो वाला क्रेडिट कार्ड ले लूं, या किसी में कैशबैक ज्यादा मिल रहा है वो वाला ले लूं, या ट्रैवल पॉइंट्स मिल रहे हैं भाई ये वाला बढ़िया मैं ये वाला ले लेता हूं। बहुत ज्यादा कंफ्यूज अगर आप हैं कि भैया एक्चुअल में आपकी फाइनेंशियल नीड्स के हिसाब से कौन सा कार्ड बेस्ट है और आप इस मार्केट में जहां कार्डों की भीड़ है उसमें अपने लिए बेस्ट कार्ड कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये वीडियो आप कंप्लीट देखिए। मैं आपके सामने अपना 5 साल का एक्सपीरियंस क्रेडिट कार्ड के साथ जो मेरा रहा है वो शेयर करने वाला हूं। इससे आपको ये मालूम चल जाएगा कि आपकी फाइनेंशियल नीड के हिसाब से कौन सा क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेस्ट है और आप कोई भी फालतू का क्रेडिट कार्ड लेने से बच सकते हैं। बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, अगर पसंद आ जाए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड के रिलेटेड वीडियोस मैं यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ। सबसे पहला जब आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि हम अपनी जरूरत को अच्छे से समझें कि भाई हमको एक्चुअली क्रेडिट कार्ड क्यों चाहिए। क्या हम बहुत सारी शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन और हमें वहां पे रिवॉर्ड चाहिए, कैशबैक चाहिए, तो फिर हम एक कैशबैक ज्यादा मिलने वाला है, रिवॉर्ड ज्यादा मिलने वाला क्रेडिट कार्ड कंसीडर कर सकते हैं। और अगर हमको लगता है नहीं यार हम तो फ्रिक्वेंटली ट्रैवलर है, हमें तो ऐसा कार्ड चाहिए जो हमें ट्रैवल में बहुत सारे बेनिफिट दे, तो फिर हम अपने लिए ऐसा क्रेडिट कार्ड चुन सकते हैं जो हमको ट्रैवल में बेनिफिट पहुंचाए। या मान लीजिए हम तो फ्यूल बहुत भरवाते हैं जी, तो फ्यूल में हमको डिस्काउंट चाहिए, तो फिर ऐसा कार्ड ले जो फ्यूल सेंट्रिक हो। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं बहुत सारी शॉपिंग फ्लिपकार्ट से करता हूँ, तो मेरे को ऐसा कार्ड लेना चाहिए जब मुझे फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करूँ तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। या मैं अमेजन से शॉपिंग करता हूँ तो मुझे अमेजन वाला लेना चाहिए। या मान लो मैं तो भैया जब भी सेल चलती है मैं फ्लिपकार्ट से भी कर लेता हूँ, अमेजन से भी कर लेता हूँ, तो ऐसा क्रेडिट कार्ड ले लेना चाहिए जिसमें सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड और कैशबैक मिल जाए, चाहे मैं कहीं भी कुछ भी शॉपिंग करूँ। और अगर मान लीजिए मैं कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड लेना चाहता हूं जो ट्रैवल के लिए बहुत बेस्ट है, तो अब वो क्रेडिट कार्ड में दो चीज़ देखनी है कि ऐसा क्रेडिट कार्ड मुझे मिल जाए कि जब भी मैं ट्रैवल करूं मुझे एयर माइल्स मिले और कभी ना कभी एक फ्री की जो है फ्लाइट टिकट भी मिल जाए, एयर माइल्स से मैं कलेक्ट कर लूँ। और अगर मैं इंटरनेशनली कहीं ट्रैवल करूं तो मैं कोई भी अगर मान लो स्वैप करूं वहां पे तो मेरे को 0 फॉरेक्स मार्कअप लगे, फॉरेक्स मार्कअप ना देना पड़े। इस तरह का क्रेडिट कार्ड आप चुन सकते हैं। और अगर आप फ्यूल बहुत भरवाते हैं तो फिर उस तरह का क्रेडिट कार्ड आप चुन सकते हैं जिसमें आपको फ्यूल में बेनिफिट हो कि फ्यूल भरवाने पर आपको कुछ वैल्यू बैक मिले। अपनी जरूरत को समझना काफी बेहतर होता है एक क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए। इसके बाद आपको यह देखना है कि जो भी क्रेडिट कार्ड आप ले रहे हो इसकी एक्चुअल में ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस क्या है। अब मान लीजिए कि कोई ब्रांड ये कहता है, कोई कंपनी ये कहती है कि हमारा क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री रहेगा जी, तो ये तो चलो ठीक हो गया कि ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस नहीं लगेगी। इसके बाद भी उसके हिडन चार्जेस देखें और इंटरेस्ट रेट भी देखें कि अगर हो सकता है कि कई बार ऐसा हो कि इन केस फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, हमसे कोई मिस्टेक हो जाए, हमसे बिल का पेमेंट डिले हो जाए, तो एक्चुअल में वो हम पे क्या पेनल्टी लगाएगा, कितना इंटरेस्ट लगाएगा, तो वो हिडन चार्जेस देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे आपको ऐसे क्रेडिट कार्ड मिलेंगे जो वैसे तो लाइफ टाइम फ्री होंगे लेकिन उनके हिडन चार्जेस ज्यादा होंगे, तो उनको भी थोड़ा गहराई से देखें। जब भी आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करें सारी चीजें पहले ध्यान से पढ़ ले। ऐसा नहीं कि बस लाइफ टाइम फ्री मिला तो तुरंत क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर दिया, हिडन चार्जेस देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, जब भी आप कोई क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं उसका एक तो इंटरेस्ट रेट तो देख ही ले कि इसका एनुअली इंटरेस्ट रेट कितना लग रहा है, मंथली जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना लग रहा है। इसके अलावा ग्रेस पीरियड भी देखें। बहुत सारे ऐसे क्रेडिट कार्ड मिलेंगे जहां पे ग्रेस पीरियड आपको 45 डेज मिलेगा, किसी में 48 मिलेगा, किसी में 50 डेज मिलेगा, किसी में 55 डेज मिलेगा। तो इंटरेस्ट रेट और ग्रेस पीरियड ये दोनों आप जरूर चेक करें और उससे आपको समझ में आएगा कि आपको किस क्रेडिट कार्ड को लेने में ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री नहीं होता, उसकी 500 रुपए फीस होती है जो कि मिनिमल है, लेकिन ये फीस आप इजीली एनुअली वे ऑफ करा सकते हैं कुछ माइलस्टोन अचीवमेंट करके, और माइलस्टोन बेनिफिट लेने के बाद आपका कार्ड फ्री हो जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड लेने की बजाय आप एक पेड कार्ड भी ले सकते हैं जो आपको बेनिफिट पहुंचा सकता है। उसके लिए लेकिन आपको समझना होगा कि आपकी एक्चुअली एक्सपेंस सबसे ज्यादा कहां पे हो रही है और उसके हिसाब से क्या आप इसकी फीस को वे ऑफ करा पाएंगे, तो वो आपको सारे सर्कमस्टांसेस देखने पड़ेंगे। अब यहां पे तीन चीज और है, कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट और डिस्काउंट। हम कौन सा क्रेडिट कार्ड ले, तो सिंपल सी एक बात है, कैशबैक डिस्काउंट को तो हम एक ही तरह से देखते हैं। अगर मान लीजिए कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड है जो आपको कैशबैक देता है या फिर डिस्काउंट देता है ऑनलाइन शॉपिंग करने पे, तो कैशबैक ज्यादातर देते हैं, डिस्काउंट तो कम ही मिलता है, किसी किसी सेल में मिलता है। कैशबैक की बात करते हैं। अगर कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड है जो आपको कैशबैक देता है, तो अगर आपको इनिशियल लेवल पे ही फायदा चाहिए कोई भी शॉपिंग करने पे, तो फिर कैशबैक जहां ज्यादा मिल रहा है वो वाला क्रेडिट कार्ड आप कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन आप पॉइंट्स को कलेक्ट करने में इंटरेस्ट रखते हैं और सोचते हैं कि मैं बहुत सारे पॉइंट कलेक्ट कर लूंगा अपनी शॉपिंग करके, स्पेंड करके, और फिर इन पॉइंट को रिडीम करके कोई बड़ा बेनिफिट उठाऊंगा, तो फिर आप ऐसा क्रेडिट कार्ड चुन सकते हैं जिसमें आपको रिवॉर्ड पॉइंट ज्यादा मिले।
तो मैं अगर बात करूं तो मैं एक क्रेडिट कार्ड ऐसा रखता हूं जिसमें कैशबैक ज्यादा मिले और एक रिवॉर्ड पॉइंट वाला भी रखता हूं, क्योंकि मैं रिवॉर्ड पॉइंट भी कलेक्ट करता हूं और मुझे कैशबैक भी इनिशियल चाहिए होता है। और अगर आप भी मेरी तरह एक ट्रैवलर हैं जो आप फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करते रहते हैं, तो आपको एक ऐसा क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए जिसमें 3 बेनिफिट आपको मिले। पहला बेनिफिट, आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर जो लाउंज है वो फ्री में मिल जाए, कि भैया मैं फ्री में जाऊं और एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस करूं एज ए कॉम्प्लीमेंट्री। और अगर मान लो आप ट्रेन से बहुत सफर करते तो ऐसे भी क्रेडिट कार्ड एग्जिस्ट करते हैं जहां पे जो रेलवे होती है उसके लाउंज भी एज ए कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाते हैं, पर मोस्टली जो है एयरपोर्ट पे ही आपको जो है लाउंज एक्सेस देते हैं। इसके अलावा अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं मेरी तरह, तो आपको यह भी देखना है कि अगर ये क्रेडिट कार्ड डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल लाउंज भी एज ए कॉम्प्लीमेंट्री मुझे दे दे तो फिर तो बहुत ही ज्यादा बेहतर है। दूसरा, आपको यह बेनिफिट देखना है कि जब भी मैं इससे कुछ स्पेंड करूंगा मुझे एयर माइल्स कितने मिलेंगे, क्योंकि मैं एयर माइल्स को कलेक्ट कर लूंगा और बाद में कोई फ्री फ्लाइट की टिकट ले सकता हूं। इसके अलावा अगर ये क्रेडिट कार्ड ऐसा मिल जाए कि भैया कुछ पॉइंट्स कलेक्ट करने पर मुझे होटल में एक स्टे भी फ्री मिल जाए तो फिर और भी ज्यादा बेटर रहेगा। और इसके अलावा मेन चीज आपको ये भी देखने का, अगर मैं इंटरनेशनल में कहीं जाता हूं, किसी भी कंट्री में जाता हूं और वहां पे अगर कार्ड को स्वैप करके कोई भी स्पेंड करता हूं तो वहां पे मुझे फॉरेक्स मार्कअप कितना लग रहा है। बहुत सारे कार्ड में आपको 0 फॉरेक्स मार्कअप भी लगता है, तो अगर आप ट्रैवलर है तो 0 फॉरेक्स मार्कअप वाला ही कार्ड ले, वो आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब जब भी आप अपने लिए कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको 2 चीजें और देखने, एक तो कार्ड की एक्सेप्टेंस और एक कस्टमर सपोर्ट, कि भाई कार्ड का कस्टमर सपोर्ट कितना बढ़िया, कोई प्रॉब्लम होगी तो हम कॉल पे बात कर सकते हैं नहीं कर सकते, किस तरह से हमको कस्टमर सपोर्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा, एक कार्ड को लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जैसे मैं आपको बता दूं, वीजा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, ये बहुत जल्दी एक्सेप्ट किया था। अमेक्स कार्ड कई बार लोग रिजेक्ट कर देते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते। इसके अलावा मान लीजिए आप एक ट्रैवलर हो, आपने एक ऐसा क्रेडिट कार्ड ले लिया जिसमें भाई साहब एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस तो मिल रहा है, लेकिन बहुत सारे एयरपोर्ट पे वो कार्ड एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता, तो फिर वो बेकार हो जाएगा। इसलिए उस कार्ड की जो एक्सेप्टेंस है उसको जरूर पढ़ ले, आप उसकी लिस्ट देख ले कि भैया ये कार्ड अगर मैं लूंगा तो कौन कौन से लाउंज पे मुझे एज ए कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस करने दिया जाएगा। इसकी पूरी पीडीएफ आपको उस कार्ड की वेबसाइट पे मिल जाएगी, ये आप जरूर देखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप कार्ड तो ले लेते हैं, उसमें बेनिफिट भी बहुत सारे आप देख लेते हैं, लेकिन अगर कार्ड की एक्सेप्टेंस ही नहीं है तो फिर उस बेनिफिट को आप यूज ही नहीं कर पाएंगे। आजकल बहुत सारे ऐसे भी क्रेडिट कार्ड आ रहे हैं जिनमें ट्रैवल बेनिफिट भी आपको मिल जाते हैं और कैशबैक वगैरह के भी बेनिफिट मिल जाते हैं। इसके अलावा कुछ एडिशनल बेनिफिट भी मिल जाते हैं, जैसे कहीं डाइनिंग में जाकर रेस्टोरेंट में यूज करते हैं तो वहां पे कुछ % आपको डिस्काउंट मिल जाता है, फ्यूल भरवाते हैं तो फ्यूल सरचार्ज वेवर आपको मिल जाता है, ट्रैवल में भी काफ़ी सारे बेनिफिट मिल जाते हैं, तो और इंश्योरेंस कवर भी हमको मिल जाता है। तो ऐसे एडिशनल जो बेनिफिट आपको मिल जाए किसी कार्ड पर तो वो कार्ड कंसीडर करें, वो आपके लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा। अच्छा, एक और एडिशनल बेनिफिट है भाई साहब, मूवी टिकट बुक करने पर भी आपको काफ़ी सारे कार्ड अलग अलग तरह के ऑफर करते हैं, कोई सेकंड टिकट फ्री कर देगा, कोई डिस्काउंट दे देगा, कोई पहला टिकट फ्री कर देगा। तो अगर आपको कोई ऐसा कार्ड मिले जैसे मूवी टिकट पे भी आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है तो वो कार्ड कंसीडर कर ले, वो आपके लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा। तो कुल मिला के आपको अपनी नीड्स के हिसाब से ही क्रेडिट कार्ड को चुनना चाहिए। और आपको ये वीडियो देखने के बाद लगता है कि भाई मेरे को तो डायरेक्ट बता दो यार मैं कौन सा क्रेडिट कार्ड लूं, तो मैंने अलग अलग फाइनेंशियल नीड्स के हिसाब से कुछ कार्ड सेलेक्ट किए हैं और उनके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। तो आप अपनी नीड के हिसाब से डायरेक्ट मैंने लिखा हुआ है कि कौन सी नीड के लिए कौन सा क्रेडिट कार्ड बेटर है, वहां पे आप क्लिक करके उस कार्ड को भी अप्लाई कर सकते हैं। मिलता हूं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।